नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 33 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो इनके हम सवालों पर नज़र डालें तो इन्होंने अपने सवाल जो किए हैं उन्होंने बोला है कि हमारे क्या नौकरी के योग हैं, अगर जो नौकरी के योग हैं तो कब तक हैं, मेरा व्यवहारिक जीवन कैसा रहेगा, दूसरों की हम मदद कैसे कर पाएंगे और हमारे पास धन रहेगा या नहीं। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब इस पाम में देंगे। इससे पहले कि मैं विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि नई वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके बाद इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखते हैं अगर जो हम इस पाम के बारे में देखें तो सर्वप्रथम देखें अगर जो हम तो पाम का कलर है गुलाबी। जब गुलाबी कलर पाम का होता है तो जातक जो भी है वो जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में धन खर्च करता है, खर्चीला होता है। अगर जो हम इसमें अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार होता है तो कहीं ना कहीं जातक है होशियार बहुत होता है और मौकों का पूरा फायदा उठाता है। जो भी इस मानव जीवन में आपको मौके मिले होंगे आपने फायदे उठाए होंगे और इस मानव जीवन में पूरे फायदे उठाते रहेंगे। अगर जो हम इसमें पाम के आकार को देखें, पाम का आकार वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार होता है तो कहीं ना कहीं मेहनत के कार्य करता और मेहनती होता है, व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है व्यक्ति तीव्र गति से फैसले लेता है और इस जीवन में आगे बढ़ता है। देखते हैं अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, आरोग्य की, तो हम देखें 20-22 साल तक उतना स्वास्थ्य अच्छा ही, लेकिन 20-22 साल के बाद बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। आजीवन स्वास्थ्य के मामले में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा आपके पास 40 साल तक कोई धन नहीं है। 40 साल के लेके 50 साल तक धन जो है हल्का रहेगा, लेकिन 50 साल के बाद आपके पास काफी धन होगा और इस जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। वो हम जब भाग्य रेखा पर आएंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो हम अगर जो सुख देखें इस जीवन में तो इनके बचपन से लेकर 40 साल तक अच्छा सुख है, लेकिन 40 के बाद सुख मिलेगा और परेशानियां दोहरा जीवन इन्हें जीना पड़ेगा। परेशानियों भरा जीवन थोड़ा रहेगा, धन होते हुए भी परेशानियां ज्यादा रहेंगी। अगर जो हम अंगूठा देखें तो अंगूठा हल्का है। जब हल्का होता है तो पर्सनालिटी कमजोर होती है, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। अगर जो इसका साइज देखें, साइज भी छोटा है। जब साइज छोटा होता है तो पर्सनालिटी कमजोर रहती है। अगर जो हम इसमें देखें फ्लेंच को देखें तो फ्लेंच नोकदार है। जब फ्लेंच नोकदार होता है फर्स्ट तो व्यक्ति कार्य के प्रति जिद्दी रहता है, अच्छा कार्य करता है और दूसरों से भी कार्य की अपेक्षा रखता है। अगर जो हम इसमें फ्लेंच को देखें तो फर्स्ट फ्लेंच छोटा है और दूसरा बड़ा है। जब फर्स्ट फ्लेंच छोटा होता है दूसरा बड़ा, क्योंकि प्रथम कल्पना शक्ति, द्वितीय तर्क शक्ति। तो आप में कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है, ये चीज आप अच्छे से समझते हैं। और दूसरा, जब भी आपको किसी को समझाना होता है तो अच्छा खासा समय अपना लगाते हो उसमें। आप एक बार नहीं समझा पाते, कम से कम 2 बार किसी को कोई चीज समझा पाएंगे। देखते हैं हड्डी का भार अच्छा है। जब ऐसा होता है व्यक्ति चपल होता है, कार्य में तेज होता है, होशियार होता है और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं जिससे कि आप निरोग रहेंगे इस जीवन में। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें अच्छी लंबाई लिए है। जब तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है, ज्ञान की है, विवेक की है, कारक है। तो अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव इसका
मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे। अगर जो हम देखें मध्यमा उंगली को, तो मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए जब ऐसी होती है तो हिम्मती स्वभाव होता है और खुद का विकास करेंगे। जो भी आपके संपर्क में आएंगे उन्हें जो भी मदद बन पड़ेगी उसका सहयोग करेंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है। अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है। 1 लाख रुपए जेब में 10 लाख की रिस्क ले, 10 गुनी रिस्क लेने की क्षमता रहती है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं धन पद मान पाने की प्रतिष्ठा आजीवन लगी रहती है। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली अच्छी लंबाई लिए, थोड़ी छोटी है। कनिष्ठा उंगली प्रथम पोल से, फर्स्ट फ्लैंज से, अनामिका से छोटी है। जब ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और सामान कहाँ रखा है, याददाश्त शक्ति में थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन इसके लिए अगर जो हम देखें इसे थोड़ा नाखून बढ़ा लें तो कुछ न कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। अगर जो झुकाव देखें तो अनामिका की ओर, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा इस जीवन में लगी रहती है। अब हम सभी उंगलियों का अगर जो झुकाव देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब सभी उंगलियों का झुकाव मध्यमा की तरफ होता है तो व्यक्ति व्यापार में नहीं, नौकरी में ही सफल होता है। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो। अगर जो हम उसकी दूसरी युक्ति मिलाएं तो इनके फ्लैंच गोल हैं। जब भी फ्लैंच गोल होते हैं सभी उंगलियों के तो व्यक्ति को जो भी है किसी के हाथ के नीचे ही काम करना पड़ता है और वो काम में ही उसे नौकरी में ही फायदा होता है, व्यापार में कोई फायदा नहीं होता। अगर जो हम और एक युक्ति मिलाएं तो तर्जनी उंगली जब इधर झुक जाए, ये इधर झुक जाए, जब दोनों का झुकाव मध्यमा की ओर होता है तो व्यक्ति नौकरी ही करता है, कहीं ना कहीं नौकरी करता है, लेकिन उसमें थोड़ी निराशा की भावना रहती है। जब भी मध्यमा की ओर सभी उंगलियां झुकती हैं तो एक निराशा की भावना उसके मन में हमेशा बनी रहती है और अदृश्य डर रहता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं तो यहाँ एक क्रॉस बन रहा है। जब चंद्र पर्वत पर क्रॉस हो और उंगलियां सभी सन की ओर झुकी हो तो एक अदृश्य मन में भय बना रहता है हमेशा, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसी संभावनाएं लगी रहती हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं ये संभावनाएं निर्मूल हैं, ये कोई महत्वहीन संभावनाएं हैं आपकी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा हल्का है। जब बुध पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता है किसी से। कोई बात कहने जाए किसी से 100 रुपए मांगने, 1 घंटे बात करेगा लेकिन वो 100 रुपए नहीं मांग पाएगा क्योंकि बुध पर्वत ये दबा हुआ है। इसकी मैं इन्हें रेमेडी दूंगा जिससे सही हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में इन्हें कुछ न कुछ इसका लाभ मिलेगा। अगर जो हम बुध पर्वत का उभार देखें तो उभार है सूर्य की तरफ। जब इधर उभार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति काम छोटा भी करेगा, अपने नेम फेम के लिए करेगा। बनने वाले मार्कों को देखें इस पर तो हम देखें एक रेखा यूं बन रही है। जब ऐसी रेखा बनती है तो व्यक्ति को अचानक कभी न कभी कहीं ना कहीं से धन लाभ होते हैं। अगर जो करोड़ रुपए का व्यक्ति है करोड़ के लाभ होंगे, लाख का है तो लाख के लाभ होंगे, 1000 का है तो 1000 के लाभ होंगे। जब जब ये रेखा चमकेगी इस जीवन में, ये रेखा जब भी चमक जाएगी उसी समय इन्हें धन लाभ होंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। अगर जो क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार में विस्तार का। तो अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क जो हैं ये एक चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है जब चतुर्भुज बनता है ऐसे में तो इसका मतलब होता है व्यक्ति 1000 रुपए कमाता है 2000 की हैसियत के हिसाब से रहता है। अगर जो 10,000 कमाएगा तो 20,000 की हैसियत से रहता है जब भी सूर्य पर्वत पर चतुर्भुज बनता है। और व्यक्ति को कभी न कभी कहीं न कहीं से थोड़े बहुत धन लाभ इस जीवन में होते रहेंगे। अगर जो हम इस पर बनने वाली अदर मार्ग को देखें तो एक रेखा ऐसी जा रही है,
जब ऐसी रेखा जाती है तो ये मेहनत बहुत कराती है इस जीवन में। जब भी ये रेखा कोई मंगल पर्वत से निकल के सूर्य पर्वत पर जाती है तो मेहनत बहुत कराती है और व्यक्ति मेहनत में लगा रहता है, मेहनत से ही उसे सफलता इस जीवन में मिलती है। देखें, अगर जो इस पर एक चतुर्भुज भी बन रहा है, ऐसा चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति की मल्टीसिटी प्रॉपर्टी रहती हैं, एक से अधिक जगह इनके कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रहती हैं। देखते हैं बेसिक नॉलेज रेखा। बेसिक नॉलेज रेखा बनी हुई है। जब बेसिक नॉलेज रेखा बनती है इस जीवन में तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अच्छा ज्ञान होता है किसी चीज का, और उससे लोग पूछ के कार्य करते हो। जैसे उम्र बढ़ेगी लोग उनसे और पूछ कर कार्य करेंगे। अब एक रेखा देखें तो एक रेखा आ रही है, इस टाइप से आ रही है, ऐसे आ रही है। जब ऐसी रेखा आती है तो रोचक योग बनता है। जब रोचक योग वाला व्यक्ति जमीन, क्योंकि ये निम्न मंगल है, निम्न मंगल से सूर्य पर रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी जमीन खरीद ले, प्लॉट खरीद ले तो उसे 100 गुना, 50, 100 गुना, 200 गुना ऐसा फायदा होता है। बहुत अधिक फायदा इस जीवन में होता है। लेकिन लंबे समय बाद, जैसे आज इन्होंने खरीदा तो 3 साल बाद का 2 गुनी हो जाए प्रॉपर्टी, 20 साल बाद 50 गुनी हो जाए, इस टाइप में जो है आगे बढ़ता है। इसमें देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत को देखें, अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आलस क्या है पता नहीं है, क्योंकि शनि कारक है भाग्य का, शनि कारक है कर्म का, तो कर्म और भाग्य में ये आगे रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये शनि अच्छा है। अगर जो हम इसमें उबाल देखें तो इधर थोड़ा उभरा हुआ है। जब ऐसा उभरा हुआ होता है तो कभी न कभी सुबह उठने में परेशानी आती है, थोड़ा आलस आएगा, लेकिन अगर जो एक बार उठ गए तो फिर आलस नहीं आएगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर तो यहाँ 2 लाइनें भी हैं। जब ऐसी लाइनें मस्तिष्क रेखा पर हो, यहाँ उभार हो, तो सुबह उठने में परेशानी जाएगी और रात में सोने में भी लेट नींद आएगी। ये दोनों स्थितियां इनके साथ बनी हुई हैं। अगर जो बनने वाले मार्कों को हम देखें तो एक रेखा ऐसी आ रही है। जब ऐसी रेखा आती है तो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं तो बड़े लोगों से होते हैं, जिसकी औकात है, औकात से अधिक ऊपर के लोगों से इनके संबंध इस जीवन में रहते हैं और रहेंगे इनके। अदर मार्ग को देखें तो यहाँ त्रिभुज भी बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन है, ध्यान क्रिया है, या अदृश्य चीजें हैं जो, क्योंकि यहाँ पर हम एक देखें क्रॉस भी बना है। जब यहाँ पर क्रॉस बना हो, यहाँ त्रिभुज हो, जब ऐसा हो कि त्रिभुज की स्वीकृति मिलाए तो व्यक्ति पहले से अपने भविष्य को थोड़ा बहुत जान जाता है कि मेरा आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, ऐसी चीजों को जान जाता है। उसे गुप्त विद्याओं की तरफ उसका ध्यान भी इस जीवन में जरूर जाता है कहीं ना कहीं। अगर जो हम बनने वाले मार्ग को देखें तो इधर भी एक लाइन जा रही। जब ऐसी लाइन जाती है तो कहीं ना कहीं यतीन्द्रिय ज्ञान अच्छा होता है। यतीन्द्रिय ज्ञान के साथ जो मैंने बताया गुप्त विद्याओं की तरफ ये भी रेखा दिखाती। जब भी यहाँ रेखा जाती है तो गुप्त विद्याओं की तरफ ध्यान आपका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन अगर जो देखें एक यहाँ कट भी लगा है, जब ऐसा कट लगता है तो कहीं ना कहीं शरीर में एक बार चोट अवश्य लगती है, सर में चोट एक बार अवश्य लगती है। देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत देखें, अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है, व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्ग को देखें तो एक क्रॉस बना है। जब क्रॉस बनता है तो पारिवारिक जीवन व्यक्ति का सफल रहता है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें यहाँ पर ये उभरा हुआ है, जब यहाँ पर उभार लिए हो और हृदय रेखा से कोई रेखा मंगल क्षेत्र पर आए तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती होगी, कहीं ना कहीं परेशानी आती होगी। बनने वाली अदर रेखा को देखें तो ऐसी बन रही हैं ये 2 रेखाएं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो ये मल्टीपल इनकम को दिखाती हैं। आपके आय के स्रोत 1 से अधिक होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे। आय के स्रोत आपके 36 साल के बाद 1 से अधिक आय के स्रोत होंगे। व्यक्ति सेवाभावी रहता है और व्यक्ति हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ और इस तरफ इनका ध्यान जरूर रहता है। अगर जो हम देखें ये प्रतिभा रेखाएं बनी। जब प्रतिभा रेखाएं बनी होती हैं
तो कहीं ना कहीं व्यक्ति 25 साल से पहले इस जीवन में ग्रो कर जाता है, कमाई शुरू कर देता है, और व्यक्ति स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, कितना भी संकट आ जाए, इस जीवन में जमा रहता है। लेखन कला अच्छी रहती है। अगर जो हम इस पर और मार्ग देखें, यहाँ पर एक त्रिभुज बना, जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति के अंदर कला अच्छी होती है, व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, और न भी पढ़ा लिखा हो तो पढ़े लिखे से ज्यादा होशियार होता है व्यक्ति। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव से मिलेंगे जब किसी से मिलेंगे, और संकट आएगा उसका सामना आप अपने स्तर पर करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें, ये ऐसी लाइनें भी बनी हैं 2-3, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, पुलिस कोर्ट कचहरी होती है, या फिर अपने पिता भाई या बहनोई से कहीं ना कहीं समस्या इस जीवन में जाती है, और शाम को सोने में थोड़ी परेशानी जरूर रहती है, लेट नींद आती है। देखते हो उच्च निम्न मंगल को, अगर जो निम्न मंगल को हम देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, फ्लैट है। जब निम्न मंगल फ्लैट होता है तो व्यक्ति का एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, और स्पोर्ट पर्सन की तरह व्यक्ति रहता है इस जीवन में। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, लाइनें बनी हैं, जब लाइनें बनी होती हैं तो ये चिंता को, स्वभाव को दिखाती हैं। इसके लिए मैं इन्हें उपाय दूंगा जिससे कि लाइनें खत्म हो जाएंगी और व्यक्ति का चिंतित स्वभाव खत्म हो जाएगा। चंद पर्वत को देखें, चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, गुड परचेजर होता है व्यक्ति, अच्छी चीज़ें खरीदने का शौक रहता है, अच्छी चीज़ें करने का शौक रहता है, मन में नई नई चीज़ें करने का इस जीवन में शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम बनने वाले मार्कों के इस पर देखें तो ये मार्क बना है, बहुत बड़ी एडिक्शन रेखा बनी है, आपके अंदर कोई ना कोई एडिक्शन है। आप 1-2 घंटे काम करेंगे, उसके बाद आपको उस एडिक्शन की जरूरत पड़ेगी। एडिक्शन कोई भी ऐसा नहीं कि व्यक्ति शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, और भी छोटा मोटा एडिक्शन कहीं ना कहीं रहता है। क्योंकि लाइन यहाँ से सीधी आ रही है तो निश्चित रूप से आपके अंदर एडिक्शन है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो मेहनत कम लगती है, धन आसानी से आता, कम भी आए लेकिन आएगा, मेहनत कम लगेगी। लेकिन अगर जो रेखाएं देखें तो रेखाएं काफ़ी हैं। जब काफ़ी रेखाएं राहु क्षेत्र में होती हैं तो आप 10,000 कमाओगे तो 12,000 का खर्चा आपको सामने से पहले से दिख जाएगा। धन कमाने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। ये रेखाएं स्पीड ब्रेकर का कार्य करती हैं इस जीवन में। लेकिन देखें आपकी ये त्रिभुज भी होना, तो त्रिभुज की वजह से आप पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धन इकट्ठा है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है जीवन आसानी से चलता है। 10 साल से पहले का जीवन अच्छा रहता है, और बुढ़ापे के 60 साल के बाद जीवन अच्छा रहता है। ले बनने वाले मार्ग को देखें, यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है, मत्स्य चिन्ह देख रहा है व्यापार की तरफ, बुद्ध की तरफ, तो आपका मन है व्यापार करने का। आप कर रहे हो नौकरी और मन लगा है आपका व्यापार करने में। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा आपको व्यापार बहुत ज़्यादा इस जीवन में फलीभूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके फ्लेंच पूरे गोल रखे हैं। तो आप जहाँ भी है नौकरी करें, और नौकरी करेंगे उसी में आपको इस जीवन में फायदा होगा। और अंत जब ऐसा होता है मत्स्य चिन्ह, तो कहीं ना कहीं अंत समय में व्यक्ति को परिनिर्वाण इस जीवन में प्राप्त होता है, और जीवन अच्छा चलता रहता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं पत्नी से अच्छा प्रेम रहता है, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक होता है, अच्छी चीज़ें, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, ऐसा इस जीवन में शौक लगा रहता है। अगर जो बनने वाले मार्ग को देखें, लग्जरी लाइनें हैं, लग्जरी लाइनें होती हैं तो अच्छे घर में रहने का शौक, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे कपड़े पहनने का शौक इस जीवन में रहता है। लेकिन देखें बहुत ज़्यादा बारीक लाइनें, तो बारीक लाइनें बंधन रेखाएं कहलाती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वयं को वर्तमान में बंधा हुआ महसूस करता है। लेकिन इसके लिए मैंने उपाय दूंगा, जो अगर जो बंधन रेखाएं कट गई तो कहीं ना कहीं व्यक्ति फ्री हैंड हो जाता है। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा ने युक्ति यूं बनाई है। मस्तिष्क रेखा जब ऐसी युक्ति बनाती है तो धनुषाकार है,
तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भरोसे के काबिल होता है। अगर जो किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए तो सामने से देने जाएगा, टाइम से पहले देगा। व्यक्ति सहृदय होता है, ईमानदार होता है और परिवार और पत्नी से प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और सच्चा प्रेमी इसे कह सकते हैं। जब भी गुरु पर्वत पर हृदय रेखा आती है तो उसे हम सच्चा प्रेमी इस जीवन का कह सकते हैं। देखें अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो 37-38 साल पर आप कुछ न कुछ घर के लिए या कंस्ट्रक्शन करवाएंगे घर का, ये रहेगा 37-38 साल। और 43 साल पर फिर आप थोड़ा बहुत खर्च करेंगे या खर्च आएगा आपका 38, 40-42 पर फिर आपका कोई ना कोई खर्चा आएगा। उसके बाद में 50 पर आपका कोई ना कोई खर्चा आएगा। लेकिन 50 पर हम अगर जो खर्चा देखें तो ये इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, कहीं आप धन लगाएं या कंस्ट्रक्शन करवाएं, इस रूप में आएगा। अगर जो हम देखें एक रेखा इधर जा रही, जब ऐसी रेखा जाती है तो कहीं ना कहीं गुरु पर्वत भी उभरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनती। अगर जो एक रेखा देखें इधर भी देख रही है, जब इधर देखती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को 4 लाभ इस जीवन में मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाता है, या सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या कभी अपने जीवन में कभी न कभी बड़ा काम इस जीवन में करेगा। देखें अगर जो इस पर हम प्रेशर को देखें तो हम देखें 20 साल के बाद बहुत प्रेशर रहा है और लगातार प्रेशर है। तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन, जब ये भी रेखा गाड़ी है, ये भी रेखा गाड़ी है, तो ऐसे में जीवन, जब जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा तीनों गाड़ी हो जाएं तो निश्चित रूप से ऐसे में व्यक्ति आपाधापी का जीवन जीता है और परेशानियों का जीवन जीता है। जिसकी एक वानगी यहाँ से भी देखें कि जो सुख की रेखा है वो बहुत कमजोर है। जब सुख की रेखा कमजोर हो, तीनों रेखाएं बहुत डार्क हो, तो व्यक्ति इस जीवन में आपाधापी कहीं ना कहीं लगी रहती है। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ चली है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है इतनी बड़ी, तो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, आप क्रिएटिव होंगे और हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते होंगे। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो चौड़ी बहुत है। जब चौड़ी बहुत होती है तो चिंताएं जीवन बोले, लेकिन इनकी उम्र 33 साल है, तो हम देखें 33 साल तक बहुत परेशानी है। 33 नहीं 36 साल तक आपके पास काफी परेशानी। लेकिन अगर जो 36 साल के बाद देखें तो 36 साल के बाद आपकी रेखा स्लिम हुई है, अच्छी हुई है, और 36 साल के बाद आपका जीवन अच्छा चलेगा मानसिक रूप से। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने युक्तियों बनाई है। जीवन रेखा जब ऐसी होती है तो एक सुख जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार के प्रति प्रेम रहता है, पत्नी से प्रेम रहता है, व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है। आपने पूछा था कि समाज के लिए मैं क्या कर पाऊंगा, तो निश्चित रूप से दूसरों की मदद आप कर पाएंगे। जब भी रेखा धनुषाकार होती है, आपकी रेखा धनुषाकार है, जब धनुषाकार रेखा होती है तो आप दूसरों की मदद निश्चित रूप से करते होंगे और कर पाएंगे। अगर जो यही रेखा इस टाइप में होती, ऐसी होती, तो आप किसी की मदद नहीं कर पाते हैं। जब भी रेखा दूर से आती है और धनुषाकार होती है, लोग कहीं ना कहीं आप दूसरों की मदद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस जीवन में करते रहे होंगे, करेंगे और करते रहेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं इस बात को। अगर जो बनने वाले इसमें मार्कों को देखें तो मार्क देखें 15-16 साल पर कोई शारीरिक परेशानी रही है, 20 साल पर परेशानी रही है शारीरिक रूप से, 25-26 पर, 28-29 पर, 32 पर परेशानी रही है, 31-32 पर। उसके बाद आप पे हम देखें तो सबसे बड़ी जो परेशानी आएगी आपको, कम से कम 1-2 साल का संक्रमण काल आएगा। ये आपका साल पड़ेगा 35 ईयर, 36 रहेगा। उसके बाद 38 ईयर पर, 38 के बाद
इस पर कोई ऐसी परेशानी नहीं दिख रही है, जीवन रेखा अच्छी चल रही है। लेकिन अगर जो हम देखें 68 ईयर पर कहीं ना कहीं आपको फिर परेशानी आएगी, लेकिन 68 के बाद कोई परेशानी नहीं है, आपका जीवन चलता रहेगा अच्छा। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें रेखा पर, तो आपकी 33 साल उम्र है, तो अगर जो हम 33 साल युक्ति मिलाएं तो 33 एक साल से आप पर बहुत प्रेशर है, 32 साल से लेके और कम से कम 35-36 तक बहुत प्रेशर रहेगा। 36 उसके बाद 38-39 तक एक 2-3 साल ठीक चलोगे, 38-39 पर फिर प्रेशर आ जाएगा। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कोई ना कोई परेशानी शारीरिक रूप से भी आएगी और धन के रूप में भी आनी होगी। ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बनेंगी। उसके बाद लेकिन देखें हम, उसके बाद जीवन आपका आसान रहेगा और आजीवन अच्छा करते रहोगे आप। देखते हैं अगर भाग्य रेखा को, अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा है मणिबंध से लेके ऐसी चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति या अच्छे घर में पैदा होता है, खाते पीते में, या 25 साल से पहले इस जीवन में गुरु कर जाता है। लेकिन ये रेखा जब भी टूट टूट के चलती है बीच में, तो व्यक्ति व्यवसाय बदलता है, कहीं कुछ करता है कहीं कुछ करता है। इस व्यवसाय में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं परेशान रहता है अपने व्यवसाय से। अगर जो हम इस पर बनने वाले हम प्रेशर को देखें तो हम देखें कि यहाँ से 24-25 साल से व्यक्ति ग्रो कर रहा है। 24-25 साल से जैसे ही ग्रो कर रहा है, 25 साल पर ही इसे कोई ना कोई 26-27 पर ऐसे कोई ना कोई धन हानि हुई है, परेशानी आई है धन हानि के रूप में। अब आगे बढ़े तो ये इस समय इनकी 33 साल उम्र है, ये लिख के रख लें। 36 और 37 साल पर इन पर बड़ी धन हानि आएगी। हो सकता है धन हानि हो 37 साल पर ये अपना कोई घर का कंस्ट्रक्शन करवाएं या कहीं प्लॉट वगैरह खरीदें या इन्वेस्ट कहीं करें। उसके बाद में देखें आगे बढ़ते हुए तो ये जो रहेगा 42 साल के लगभग ये कहीं इन्वेस्ट करेंगे धन, आगे बढ़ेंगे। 50 साल पर फिर एक इन्वेस्टमेंट इनका आएगा। इसके बाद इनका जो जीवन है आसानी से चलता रहेगा। अब हम देखते हैं इस पर प्रेशर बिल्ड को। तो प्रेशर बिल्ड देखें तो इनकी जो धन रेखा को देखें तो इनकी धन रेखा है बहुत मोटी है। जब बहुत चौड़ी धन रेखा होती है, व्यक्ति के पास उतना धन नहीं आता है, खर्चे के लायक खर्चे ज्यादा रहते धन कम रहता है। लेकिन अगर जो जैसे ये 34-36 साल 35 पर पहुंचेंगे, 35 साल के बाद ये दूसरा व्यवसाय यहाँ से चालू करेंगे तो इनके पास 2 आय आएंगी, इसकी भी आय आएगी और उसकी भी आय आएगी। लेकिन जैसे ही ये पहुंचेंगे 50 साल पर तो ये पुराना वाला एक काम जो है, पुराना वाला काम छोड़ देंगे और ये भी काम छोड़ देंगे और कोई तीसरा ऐसा काम करेंगे जिसके बाद इन पर बहुत ज्यादा आय आएगी। ये बजाय 52 साल से लेके इनकी आय बहुत अच्छी होगी। उसके आगे 52 साल पर अगर जो देखें हम तो 52 पर एक इन्होंने काम चालू किया, आगे बढ़ाया, और उससे 2 साल पहले 49 साल से भी एक काम करेंगे। लेकिन जब ये 62-63 साल पर जाएंगे तो एक और कोई काम करेंगे। ऐसे में हम देखते हैं आय के इनके पास 2 स्रोत होंगे, क्योंकि हमने यहाँ भी देखे 2 स्रोत हैं। तो जब ये 65 साल से ऊपर होंगे तो इन पर आय के 2 स्रोत रहेंगे। तो इन्होंने पूछा था पैसा कैसा रहेगा, तो मैंने एक एक ड्यूरेशन बता दिया, कब इनके पास पैसा अच्छा आएगा और कब नहीं आएगा। तो अगर जो हम देखें किस उम्र में ज्यादा पैसा आएगा तो इन पर हम देखें ये रेखा, एक जो कोई कार्य करेंगे, जैसे ही ये कार्य चालू करेंगे 35 साल से, वैसे ही इनका कार्य बहुत मंदा चलेगा, 35-37 तक चलेगा। 37 के बाद इन पर उसमें घाटा पड़ेगा कार्य में, फिर आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में 40 से लेके 45 तक उस कार्य में इन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं। लेकिन जैसे ये 48 साल निकले, 48 साल के बाद नहीं सही, लेकिन 50 साल के बाद वो इनका कार्य बहुत अच्छा चलेगा। और ये जो कार्य कर रहे हैं वर्तमान में वो ये चल रहा है, इनके पास उतना धन उससे नहीं आएगा जो ये अपने खर्चे इस जीवन के चला सकें। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा देखें, बुध रेखा ने अपनी स्थिति ये बना रही है
बुध रेखा ने ये स्थिति बनाई है। यहाँ एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। जब ऐसा ट्रायंगल मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति धन संचय करने में बहुत माहिर होता है, बहुत होशियार होता है। अगर जो आप 10,000 रुपये कमाते होंगे तो निश्चित रूप से 2 या 3,000 रुपये आप कहीं ना कहीं इस जीवन में अपने बचाते रहें। 20 और 30% बचत व्यक्ति करता रहता है। अगर जो कभी ये ट्रायंगल देखें, एक तो बचा के रख लिया आपने कुछ धन, लेकिन यहाँ देखें आप कुछ बचाने की ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ये ट्रायंगल देखें, यहाँ ट्रायंगल के ट्रायंगल तो यहाँ पर ये है टूटा हुआ है। तो आप जो भी बचाना चाहते हैं वही है, 100 रुपये बचाना चाहते हैं, 125 रुपये इसमें से और चले जाते हैं और आप उतना धन नहीं बचा पा रहे हैं जो चाह रहे हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ से देखें तो 2 या 3 साल में लाइन अगर जो कंप्लीट आगे बढ़ गई तो आप धन तेजी से कमा पाएंगे, बचा पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल अच्छा है। जब मनी ट्रायंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति की सेविंग क्षमता बहुत अच्छी रहती है। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा देखें तो एक आध ऐसी बनी, जब ऐसी मंगल रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ होते रहते हैं। लाख का व्यक्ति है लाख होंगे, 1000 का व्यक्ति है 1000 का लाभ होगा और जीवन आसानी से चलता रहता, बड़ी दुर्घटनाएं नहीं होती, गंभीर बीमारियों से जातक बच जाता है। दूसरा, लोगों का सहयोग इस जीवन में आपको बहुत अच्छा मिलता है। अनजान लोग आएंगे और आपको सहयोग देके इस जीवन में चले जाएंगे, लेकिन इसकी एक समस्या है, काम लेट होंगे। जब भी आप सोचोगे तब काम नहीं होगा, बैक लग जाएगा, वेटिंग लग जाएगी, वेटिंग हो के ऐसे ऐसे काम होगा। अब इनके सवालों को लेते, इन्होंने बोला था नौकरी के योग, देखते हैं। तो अगर जो नौकरी का योग देखें तो कहीं भी इसमें राजयोग नहीं बन रहा है, मणिबंध पर भी राजयोग नहीं बन रहा है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो राज जो है सरकार से लाभों की स्थिति बन रही है, क्योंकि अगर जो हम यहाँ देखें, जब भी ये रेखा इधर देखती है गुरु पर्वत की तरफ तो सरकार से लाभ होता है, लेकिन सरकार से लाभ लेते रहेंगे, लेकिन राजयोग कहीं नहीं बन रहा है। सरकारी नौकरी का राजयोग न यहाँ से है, न यहाँ से है, न कहीं से नहीं, राजयोग नहीं दिख रहा है साथ में। अब इन्होंने बोला था कि दूसरों की मदद, तो दूसरों की मदद मैं बता ही चुका हूं। जब ऐसी रेखा होती है तो दूसरों की मदद, जब जीवन रेखा ऐसी धनुषाकार हो, दूसरों की मदद व्यक्ति अच्छी करता है। अब इन्होंने पूछा था कि पैसा कैसा रहेगा, तो शायद मैंने वो सालें क्लियर कर करके बता दी, कब ये व्यवसाय बदलेंगे, कब इनके पास अच्छा धन आएगा। अब इन्होंने बोला था मेरा व्यवहारिक जीवन, तो व्यवहारिक जीवन के बारे में बता दूं इन्हें कि मैं यहाँ भी बता चुका हूं। जब भी ये रेखा धनुषाकार होती है व्यक्ति भरोसे के काबिल होता है, और ये भी रेखा धनुषाकार होती है तो व्यक्ति भरोसे के काबिल भी होता है और जन सामान्य के कार्य भी करता है। तो इस तरीके से मैंने साथ का पूरा विश्लेषण किया और इनकी युक्तियां बना के मैंने इनके बारे में पूरे इनके जो भी क्वेश्चन थे उनके जवाब दिए। इसी के साथ मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि इनकी सभी जो भी मनोकामनाएं हैं वो ईश्वर पूर्ण करे और इन्हें तरक्की दे और आगे बढ़ाए। इसी के साथ नमस्कार।